हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल CGG के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपम। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सी डैक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, US द्वारा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारीय पद्धति बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। आप सभी को पता ही होगा भाई, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबेकस। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन ने किया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेल ने। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल
404 का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IBM है, IBM है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, IBM क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कंपनी है। IBM एक कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ULSIC। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो किसको माना जाता है भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी एडा ऑगस्टा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AI। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में लाने वाला PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, बताइए भाई क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य की
करने में सक्षम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ENIAC। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों को, J.A. किल्वी को और रॉबर्ट नोई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विप्रो। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया। अनुपम बार्क भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पेज रिसीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन SI का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CDAC का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।